बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक चीज मैंने कल ही बता दी थी कि प्रभास जो है, तो दोस्तों एक अपडेट मैंने कल ही शेयर कर दी थी कि प्रभास जो है वो रावणा मूवी जो है उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेट्स को लेकर इशू हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दोस्तों एक सबसे अजीब बात बताऊं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी अजीब भी है। जहां पहले पैन इंडिया स्टार जो है प्रभास को माना जा रहा था क्योंकि बाहुबली आई थी, और तब से लेके अभी तक उनका जो लाइनअप है उनको कोई भी एक मतलब ऐसा कमी पड़ी ही नहीं किसी भी, मतलब लगातार मूवी आती जा रही है, बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पैन इंडिया लेवल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन जब RRR रिलीज हुई जिसको लेकर जो हॉलीवुड में है बहुत ज्यादा हाइप गेन करी गई, ठीक है, और जापान में कई सारी जगहों पर बहुत ज्यादा उसको तारीफें मिली क्योंकि भाई SS राजामौली ने काम करा था और जूनियर NTR और रामचरण ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी थी इस मूवी को लेकर। और काफी हद तक लोगों का मानना ये था कि भाई अगले जो बड़े पैन इंडिया स्टार होंगे ना, वो या तो रामचरण होंगे या आपका जूनियर NTR होंगे। लेकिन इसी बीच में जब पुष्पा के आने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई थी भाई मेरी तरफ से कि इन दोनों का पता नहीं, लेकिन इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन एक बड़ा नाम कमा के मानेंगे, मतलब ग्लोबली। और वैसा ही चीज अब जो है अपने को देखने को मिलती है क्योंकि जहां प्रभास का तो एकदम सेट है, लाइन एकदम तगड़ी फिल्म में लाइनअप लगी पड़ी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन इक्वली टक्कर दे रहे हैं प्रभास को। क्योंकि अभी जैसे ही एक तो बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया पुष्पा 2 ने, अब क्या हो रहा है कि एटलीस्ट 6 जो सलमान खान के पास मूवी जाने वाली थी, बंदे बजट लगाने को कोई रेडी नहीं था, 800 करोड़ 900 करोड़ रुपए, लेकिन सन पिक्चर्स ने बोला तुम अल्लू अर्जुन के साथ बनाओ, बजट की चिंता छोड़ दो, हम लगा देंगे। और इतने बड़े बजट की मूवी में जब अल्लू अर्जुन को एकदम से ले लिया गया, फिर उसके बाद त्रिविक्रम की मूवी थी जो NTR के पास चली गई, लेकिन उसका बजट भी 500 करोड़ मिनिमम बताया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों अब और भी मल्टीपल मूवीज जो हैं वो अल्लू अर्जुन को ये पीछे लगे हैं भाई कि आप प्लीज ये मूवी साइन कर लीजिए। मतलब काफी बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो टोट के खुद चल के आ रहे हैं कि भाई अल्लू अर्जुन। अब अपने को देखने मिलता है भाई शक्तिमान के लिए इनको रोल ऑफर हो रहा था बीच में, ठीक है, मुकेश खन्ना ने खुद ये चीज बोली थी कि भाई बंदे के अंदर पोटेंशियल है और सिर्फ मतलब इसी के अंदर मेरे को दिखाई देता है। हालांकि ये चीज अभी कंफर्म नहीं करी कि भाई वही रोल प्ले करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने आना, मतलब कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना अप्रोच करना चाह रहे होंगे, लेकिन हो सकता है डेट का इशू हो। लेकिन फिर दोस्तों और भी मल्टीपल मूवीज जो है सामने आने लगी, जैसे कि त्रिविक्रम थी ही, अब शक्तिमान हो गई थी, एक मूवी थी दिल राजू के साथ आइकन नाम से, ठीक है, और एक प्रशांत नील के साथ। भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला कब प्रशांत नील के साथ इनका एक जो लुक है वो भी टेस्ट हो गया है और फाइनल भी हो गया है, लेकिन इस पर काम कब स्टार्ट होगा क्योंकि अभी एटलीस्ट 6 चल रही है। अब इसके बाद या तो मेरे को लग रहा था भाई प्रशांत नील के साथ काम अपना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, अब जो है वो हो सकता है अपने को रावणन मूवी में जो है काम करते हुए दिखाई दें, जिसमें अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक मूवी और है, मतलब एक ये रावणन मूवी होगी और एक इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है प्रशांत नील और अल्लू अर्जुन का। तो दोस्तों पहले जब रावणन मूवी की बात हो रही थी जिसकी स्टोरी ये है कि रावण जो है मरने के बाद एक पैरेलल यूनिवर्स में एक गैंगस्टर की लाइफ जी रहा होता है, तो पहले मेरे को काफी हद तक लग रहा था भाई कॉमेडी टाइप की मूवी तो नहीं है, क्योंकि देखो प्रभास इस मूवी में है और मेरे को पता है प्रभास एक बोल्ड मतलब अच्छी खासी फाइट करते हैं, सब चीज बढ़िया है, लेकिन ऐसी वाइब आ रही थी क्योंकि भाई स्टोरी कुछ ऐसी है कि रावण मर जाएगा फिर वो गैंगस्टर का रोल प्ले करेगा, तो मेरे को काफी हद तक लग रहा था भाई चीजें कैसे दिखाएंगे, मतलब कॉमेडी टाइप की होगी। एक पोस्टर प्रभास का मेरे को मतलब फैन मेड पोस्टर था, उसे देखकर थोड़ा मेरे को लग रहा था भाई कॉमेडी टाइप की तो नहीं होगी। लेकिन अब जब अल्लू अर्जुन को ले लिया गया है इस मूवी में और इसका एक जो प्रॉपर मेरे को फैन मेड पोस्टर ये देखने को मिला, तो मेरे को काफी डार्क वाइब आने लग गई थी कि कुछ खतरनाक होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि एक तगड़े लेवल पे एक नया गैंगस्टर के रोल में अपने को, जैसे पुष्पा में वो एक गैंगस्टर ही है, स्मगलर है जो तस्करी करते हैं लाल चंदन की, लेकिन अब जो है प्रशांत नील उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जहां लोग कह रहे थे कि भाई पुष्पा, मतलब मैंने मीम्स देखे थे कई सारे कि पुष्पा 2 की जो कलेक्शन थी उसको स्पिरिट, ठीक है, उठा के फेंक देती है, फिर बाद में सलार 2 आती है, वो स्पिरिट
से भी बहुत तगड़ी मतलब कलेक्शन ले आती है, कुछ इस टाइप के मीम देखे थे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्रशांत नील जिन्होंने खुद सलार बनाई है, तो भाई उस डायरेक्टर के साथ रावणन मूवी और ऊपर से एक अलग से जो मूवी आ रही है, तो भाई अब क्या बोलोगे तुम? अब क्या बोलोगे भाई? अब बन गए मीम तुम्हारे। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अल्लू अर्जुन भाई लॉट ऑफ थिंग ही हैज टू डू एंड नाउ ही इज बिकम ए ग्लोबल स्टार इन फ्यूचर। अभी बन चुके हैं, वो इंटरनेशनल लेवल क्रॉस कर चुके हैं काफी हद तक, लेकिन इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो उस चीज को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, मैथोलॉजिकल मूवी है, साईफाई मूवी है, और अपना क्या नाम है सुपर हीरो का जॉनरा भी उनके पास है, तो मल्टीपल, एक ब्रूटल मूवी भी है, तो काफी सारे उनके पास मूवीज हैं वो और सारी, मैं ये कह सकता हूँ कोई भी मूवी जो है 400 करोड़ से नीचे के बजट में है ही नहीं। और पैन इंडिया लेवल की आप जूनियर एनटीआर या फिर देवरा देख लो भाई, मतलब पैन इंडिया लेवल, अगर तुम्हारी ग्लोबल लेवल पे अगर तुम्हारी पोजीशन है तो तुम भाई देवरा टाइप की मूवी नहीं कर सकते ना, गेम चेंजर टाइप की। भाई क्या नकली पोस्टर दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई थी भाई, है ना? ग्लोबल स्टार कहते हो ना भाई खुद को, तो क्या जरूरत थी नकली पोस्टर? डे 1 कलेक्शन भाई 182 185, भाई नकली कितने आ रहे थे सामने। तो भाई ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि भाई एक ट्रू स्टार क्या होता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि प्रभास या फिर अल्लू अर्जुन कभी गलत पोस्टर के साथ मतलब ऐसी चीजें करते हुए, हेर फेर करते हुए नजर आए, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी और ना मेरे को लगता है फ्यूचर में कभी पड़ेगी। तो बाकी फर्दर आपको किस मूवी का वेट है, रावणन या फिर? तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या प्रभास रावणन मूवी के लिए परफेक्ट थे या फिर अल्लू अर्जुन? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।